हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंदन लर्निंग पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिखित परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम जानेंगे लिखित परीक्षा के स्वरूप के बारे में। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। दोनों ही पत्र में के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। पेपर 1 में होता है कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इसमें से किसी एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिसे आप चुनकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य रहेगा। पेपर 2 इसमें पेपर 2 में दो भाग में परीक्षा होंगे। भाग 1 में होगा आपका हिंदी, जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग 2 में होगा सामान्य ज्ञान और मैथ, जिससे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय भाषा हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी का सिलेबस है पुस्तक क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड में पूछा जाएगा। इसमें जो कविताएं दी गई है और जो कवि का नाम दिया गया है, उसी से क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे एग्जाम में। उधो तुम हो अति बड़े भागी, सूरदास का कविता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास का है। डार द्रुम पालना पलनी नुपुर देव का है। आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। उत्साह अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। फसल यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन का है। छाया मत छूना मन गिरिजा कुमार माथुर का है। कन्यादान ऋतुराज का है। संगतकार मंगलोस डबराल का है। अब हिंदी गद्य खंड से हम देखेंगे। नेताजी का चश्मा, इसका राइटर है स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत, इनका राइटर है राम वृक्ष बेनीपुरी। लखनवी अंदाज यशपाल जी का है लिखा हुआ। मानवीय करुण की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक कहानी यह भी मुन्नू भंडारी का है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा का है। संस्कृति भक्त आनंद कौशल्यान का है। पुस्तक कृतिका भाग 2 माता का आंचल शिव पूजन सहाय का लिखा हुआ है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी का लिखा हुआ है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का लिखा हुआ है। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी का लिखा हुआ है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय, ये सब लिखा हुआ कहानी काव्य और ये था, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अब व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण में आपको पूछा जाएगा क्रिया का भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे भी गए हैं। तो इसको आप लोग रट कर याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी। विषय कुरमाली के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें व्याकरण से पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य, शुद्धिकरण। शिष्ट साहित्य से पूछा जाएगा कुरमाली साहित्य के सभी पठांश, कहानी, गीत और कविता। जो बुक आप खरीदेंगे उसमें ये सब दिया रहेगा। लोक साहित्य से पूछा जाएगा कुरमाली लोक कथा, जिसमें लोकगीत में ये आएगा करम, बिहा गीत, डमकच, बांदना, सोहराई। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, कुरमाली साहित्य का सामान्य परिचय, ये सब कुरमाली विषय में। अब हम लोग हो विषय के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें व्याकरण से पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल इत्यादि पूछे जाएंगे। और साहित्य में गद्य संग्रह से पूछे जाएंगे मगे मुनु जगर, मादेड़ साड़े, लको बोदरा, बले बुरु रे, कायनी, ऋतुई, गोंडाई, लाड ओए, चिलकाते, बोंडो लेना। और पद संग्रह से पूछा जाएगा गुलाब बड़ा, दिसुम, अबुह, भारत दिसुम, अम्बुल जुनुम, दिसुम, सिंगी। ये सब आपका हो विषय से पूछा जाएगा। अब हम लोग खोरठा विषय के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें गद्य भाग से पूछा जाएगा कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। खोरठा गद्य और पद संग्रह से पूछा जाएगा प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। दू डायर जिरहुल फूल। व्याकरण से पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत। सहायक पुस्तकें हैं खोरठा साहित्य सदानिक। व्याकरण से पूछा जाएगा लेखक ए.के. झा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, उससे पूछा जाएगा। खोरठा व्याकरण जो लेखक वासुदेव महतो जी के द्वारा लिखा गया है, उनसे पूछा जाएगा। निबंध समसामयिक विषय पर पूछा जाएगा। सहायक ग्रंथ खोरठा निबंध संग्रह। संपादक मंडल कुमारी शशि डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। और खोरठा निबंध लेखक डॉक्टर बी.एन. ओहदार द्वारा लिखा हुआ है। ये सबसे खोरठा विषय में पूछा जाएगा। अब हम लोग जानेंगे खड़िया विषय के सिलेबस के बारे में। इसमें व्याकरण से पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरा, बुझावल, उल्टा शब्द। शिष्ट साहित्य से इसमें पूछा जाएगा खड़िया पाठ्य पुस्तक के सभी पाठांश, कहानी, गीत, कविता इत्यादि। लोक साहित्य से पूछा जाएगा खड़िया कहानी, लोक कथा, खड़िया गीत, परब, तिहा, बिहा, केरसोड, मुरड़, कसासेड। खड़िया साहित्यकार जूलियस बा, प्यारा, केरकेट्टा, जेवाकिम डुंगडुंग, पौलुस कुल्लू। निबंध हो गया शहीद तेलेंग खड़िया, खड़िया महासभा बंदोई, जाड़ कोर करम मदेइत, जन्म परब। ये सबसे खड़िया भाषा में पूछा जाएगा।
अब हम लोग जानेंगे पंच प्रागनिया विषय के बारे में, सिलेबस के बारे में। इसमें व्याकरण से पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द, अर्थ अनेक, उल्टा शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, विशिष्ट शब्द, पत्र लेखन इत्यादि से पूछा जाएगा क्वेश्चन। शिष्ट साहित्य में पूछा जाएगा पंच प्रागनिया साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश, कहानी, गीत, कविता इत्यादि। लोक साहित्य से मारंगबुरु, पूजा थान, देवस्थल, करम गीत, सहरई गीत, बिहा गीत, पुष्प गीत, मंतर गीत, बिरसा मुंडा, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग, पंच प्रागनिया साहित्यकार एवं उनकी कृति, पंच प्रागनिया साहित्य का परिचय। ये सब पंच प्रागनिया विषय में पूछा जाएगा, जो बुक लेने पर उससे क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे संथाली भाषा का पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें व्याकरण से पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द, अर्थ अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण। शिष्ट साहित्य से पूछा जाएगा संथाली साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश, कहानी, गीत, कविता इत्यादि। लोक साहित्य से पूछा जाएगा आगिल हापड़ाम कोवा काथा, आगिल हापड़ाम कोवा, सेरें, एनेच, बाहा, डहार, सोहराय, काराम, दासाय, महात्मा गांधी जीवन चरित, सिदो कान्हू और तिलका मांझी जीवन एवं आंदोलन, संथाली साहित्यकार एवं कृति, संथाली साहित्य का परिचय। ये सब संथाली भाषा का पाठ्यक्रम है। अब हम जानेंगे संस्कृत विषय के सिलेबस के बारे में। प्रश्न झारखंड राज्य के मैट्रिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे। झारखंड राज्य के 10वीं कक्षा हेतु स्वीकृत पुस्तक सेभूसी भाग 2 के सभी पाठ तथा उनमें अनुप्रयुक्त व्याकरण इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे। इनके अतिरिक्त शब्द रूप, धातु रूप तथा व्याकरण के अन्य भाग इस प्रकार होंगे। शब्द रूप बालक, फल, रमा, पति, मति, नदी, धेनु, बधू, पितृ, मातृ, राजन, गच्छन, भवत, आत्मन, विध्वस, तत्, किम, इदम, अस्मद, युष्मद। धातु रूप लट, लोट, विधि, लिंग, लंग तथा लेरिट लकारों में पठ, गम, लिख, पा, अस्था, दृश, अस, भग्य, द्रा, घन, श्रु, ऋत, स्प्रश, कथ, क्रि, ज्ञा तथा क्रि। संधि, स्वर संधि, भेद सहित, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि तथा द्वंद्व समास। कारक, सभी विभक्तियों का प्रयोग। सामान्य व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ध्वनि, पद, धातु, वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में। संस्कृत भाषा में ये सब पूछे जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे नागपुरी विषय के बारे में। नागपुरी व्याकरण से पूछा जाएगा वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, धातु, क्रिया, अव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि। नागपुरी शिष्ट साहित्य से पूछा जाएगा मंजर भाग 2 से शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी। नागपुरी लोक साहित्य से पूछा जाएगा लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे। ये सब पूछा जाएगा नागपुरी भाषा में। अब हम जानेंगे मुंडारी भाषा के बारे में। इसमें व्याकरण से पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द, अर्थ अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण। शिष्ट साहित्य से पूछा जाएगा मुंडारी साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश, कहानी, गीत, कविता।
लोक साहित्य से पूछा जाएगा मुंडारी लोकगीतों बा करम जरगा जतरा जफी अड़ांदी इत्यादि ये सब पूछा जाएगा मुंडारी भाषा के अंतर्गत। अब हम लोग जानेंगे कुड़ुख विषय के बारे में। इसमें व्याकरण से पूछा जाएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण लिंग वचन पुरुष पर्यायवाची शब्द विपरीतार्थक शब्द अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहावत मुहावरे पहेली काल इत्यादि। शिष्ट साहित्य से पूछा जाएगा कुड़ुख साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश कहानी उपन्यास नाटक गीत कविता। लोक साहित्य से पूछा जाएगा लोक कथा लोकगीत मुहावरे कहावतें पहेली ये सब कुड़ुख भाषा के अंतर्गत पूछा जाएगा। अब हम लोग जानेंगे उड़िया विषय के सिलेबस के बारे में। इसमें गद्य खंड से पूछा जाएगा साहित्य 2007। इसमें है दुनियार हालचाल के लेखक हैं गोपाल चंद्र प्रहराज। नारद स्तुति इसका लेखक हैं डॉक्टर सदाशिव मिश्र। जातीय श्रोत्रे बुद्धिजीवी मानक स्थान इसका लेखक हैं डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र। स्वाधीन जातिर नूतन मूल्यबोध इसका लेखक हैं डॉक्टर गोलक बिहारी धर। आम साहित्य 2007 में है उच्चाभिलाष इसका लेखक है शशि भूषण राय। से ही स्मरणीय दिवस इसका लेखक हैं डॉक्टर हरे कृष्ण महताव। विद्या ओ विद्यार्थी इसका लेखक है चित्तरंजन दास। ये गद्य विभाग से हैं। अब हम जानेंगे उड़िया पद विभाग के बारे में। साहित्य 2007 उत्कल संतन के लेखक हैं मधुसूदन दास। नदी प्राति के लेखक हैं मधुसूदन राव। धौली पहाड़ के लेखक हैं पदम चरण पटनायक। आगामी के लेखक हैं कालिंदी चरण पाणिग्राही। बापूजी के लेखक हैं डॉक्टर मायाधर मानसी। आम साहित्य 2007 युधिष्ठिरंक धर्म परीक्षा के लेखक हैं सारला दास। रामचरित के लेखक है उपेंद्र भंज। छांट पुनी एडे से विराट के लेखक है सच्ची राउतराय। ग्राम पंथ के लेखक है विनोद चंद्र नायक। उड़िया साहित्यकार इतिहास उड़िया साहित्यर आदि पर्व के लेखक हैं सुरेंद्र महांती। उड़िया साहित्यर इतिहास मध्य पूर्व के लेखक है सुरेंद्र महांती। उड़िया साहित्यर इतिहास के लेखक है डॉक्टर मायाधर मानसी। उड़िया साहित्य संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर वृंदावन आचार्य। काव्य और कविता श्रीमद् भगवत एकादश स्कंद के लेखक है जगन्नाथ दास। तपस्विनी के लेखक है गंगाधर मोहर। कारा कविता के लेखक है गोपबंधु दास। अब हम जानेंगे उड़िया भाषा का उपन्यास के बारे में। 6 मन 8 गुंठ फकीर मोहन सेनापति का लिखा हुआ है। माटिर मानिस कालिंदी चरण पाणिग्राही का लिखा हुआ है। गल्प स्वल्प प्रथम भाग फकीर मोहन सेनापति का लिखा हुआ है। आजिर गल्प संकलन निमाई चरण पटनायक का लिखा हुआ है। नाटक है कोणार्क अश्विनी कुमार घोष का लिखा हुआ है। घर संसार रामचंद्र मिश्रा का लिखा हुआ है। व्याकरण है लिंग वचन पुरुष विभक्ति अवयव क्रिया संधि समास रूढ़ि प्रयोग विपरीतार्थक शब्द कुदंत तद्धित ये सब उड़िया भाषा के अंतर्गत है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे इंग्लिश भाषा के बारे में। इसका सिलेबस के बारे में इंग्लिश का सिलेबस। इसमें लैंग्वेज से पूछा जाएगा एरर रिकॉग्निशन। ग्रामर से पूछा जाएगा एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंट्रहेंसिबिलिटी ऑफ नाउन एंड वर्ब जिरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव एडवर्ब टेंस
क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन। अब पूछा जाएगा साइनोनिम्स, एटोनिम्स, आइडोम्स एंड फेयर्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ETC। ये सब आपका इंग्लिश भाषा के अंतर्गत पूछा जाएगा। इंग्लिश भाषा में लिटरेचर कुछ दिए हुए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें है नोबेल, कुछ नोबेल का नाम भी दिए होंगे जो आप पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। पोएट्री का भी नाम दिया हुआ है एवं उनका राइटर का नाम दिया हुआ है। शॉर्ट स्टोरीज, इसका भी नाम दिया हुआ है, उनके राइटर का भी नाम दिया हुआ है। ऐसे, ये भी नाम दिया हुआ है ऐसे का और राइटर का भी नाम है। ए हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन शॉर्ट, इसमें भी कहानी का नाम है प्लस में राइटर का भी नाम है। ये सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहाँ से आप नोट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश भाषा की तैयारी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे उर्दू भाषा के बारे में। उर्दू भाषा में कुछ कहानी प्रोज दिया हुआ है और पोएम्स कविता दिए हुए हैं। इसका कविता का नाम, राइटर का नाम, प्रोज का नाम, राइटर का नाम दिया हुआ है। जो मुझे उर्दू उतना अच्छा से आता नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं और बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उससे आप नोट कर सकते हैं। उर्दू ग्रामर से भी कुछ दिए हुए हैं जैसे में अपोजिट, जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल, मीनिंग्स। ये सब उर्दू ग्रामर के अंतर्गत हैं। ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब उर्दू का सिलेबस था जो आप देख सकते हैं। अब हम लोग बंगाली लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। बंगाली लैंग्वेज से पूछा जाएगा आपका नोवेल, ड्रामा, पोएट्री, ग्रामर, एसे और लेटर राइटिंग। ये सब का कुछ चैप्टर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहाँ से आप नोट कर सकते हैं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, बहुत ही उपयोगी है। अब क्षेत्रीय भाषा खत्म हो चुका है, सभी के सिलेबस के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम पेपर 2 के बारे में जानेंगे। पेपर 2 में 2 भाग में एग्ज़ाम होगा लेकिन पेपर एक ही रहेगा। पहला भाग हिंदी भाषा का होगा जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो व्याकरण और पैसेज पर आधारित होगा और दूसरा भाग में 25 नंबर का यानी 25 क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान से होगा और 25 क्वेश्चन आपका गणित से होगा। टोटल 50 क्वेश्चन भाग 2 में होगा। इस प्रकार से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर 2 में पूछे जाएंगे, जो बहुत ही इजी है। तो आज के इस वीडियो में हम जान लिए लैंग्वेज पेपर के बारे में, जिसमें सबसे लंबा सिलेबस आपका हिंदी लैंग्वेज का है और उड़िया लैंग्वेज का है। तो अपने अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से आप अपना लैंग्वेज चूज करेंगे और याद करेंगे और उसको पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्त, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।